गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, लाइंस एंड एंगल्स। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 तक हमने इससे प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, आज हम 8 वाला देखते हैं। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, मतलब एक एंगल है 45 डिग्री से बड़ा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा या 45 डिग्री से 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एक एंगल है 45 डिग्री से बड़ा है और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो चलिए देखते हैं हम इसे कि क्या आता है। हमने लेट एन एंगल है ना 35 डिग्री 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ना, तो 45 डिग्री से हमने बड़ा कर लिया 50 डिग्री। ठीक है, अब हम 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा बच्चों? 40 डिग्री। तो ये क्या हुआ? ये 45 डिग्री से कैसा है? छोटा है ना। अगर हम और भी 45 डिग्री से बढ़ाना है 60 डिग्री तो भी उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब ये है कि 45 डिग्री से जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो लेस देन ही आएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, आया सभी को समझ में क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8। अब 9 पर आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, ये आपको एक फिगर गिवन है और ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस फिगर से रिलेटेड एंड यू हैव टू आंसर दैम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। फर्स्ट है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखिए, मैं इसको फिगर को आपको कॉपी पे बना लेती हूँ, फिर आपको पूरा अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो देखिए बच्चों, ये फिगर है आपके पास और अब इस फिगर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये जो एंगल 1 है वो क्या एंगल 2 के एडजेसेंट है? देखिए, हमने पढ़ा था ना कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनका क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। जैसे देखिए, ये एक कॉमन आर्म दिख रही है आपको OC। ये देखो, इसको मैं सेपरेटली बना दूँ। देखो कैसे बनेगा, इसी तरीके से तो बनेगा। ठीक है, ये आपका A, इधर हमने बना दिया, ये C और ये E, और ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल 2। तो आप मुझे बताइए, हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो आप इसमें देख रहे हैं ये इनका कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म भी है OC। तो क्या होगा? एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट होगा ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट होगा ना, तो हम लिखेंगे यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब AOC देखिए, AOC मतलब ये वाला एंगल किसके एडजेसेंट होगा? AOE। AOE पूरे के, बताइए होगा क्या एडजेसेंट? नहीं, क्योंकि ये किसके होगा? इसमें कोई आपको कॉमन आर्म तो दिख नहीं रही है ना। तो ये क्या होगा? केवल एंगल 1 एंगल 2 के तो एडजेसेंट होगा। तो सेकंड वाला क्या होगा बच्चों आपको? नो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये एडजेसेंट नहीं होंगे। कौन कौन से एडजेसेंट होंगे? ये और ये एडजेसेंट होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को?
चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब COE ये वाला जो एंगल है, ये इस तरीके से बना देती हूँ, थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। ये जो एंगल है वो EOD मतलब ये पूरा, ये EOD, ये वाला और ये वाला, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? देखिए लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स के पेयर होते हैं जिनकी नॉन कॉमन साइड्स कौन कौन सी? OC और OD। ये नॉन कॉमन है ना, कॉमन तो नहीं है, ये अपोजिट है। देखो अपोजिट वे में ही जा रही है। अब मैं इसको अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? देखो इसी तरीके से तो बनाऊंगी। ये हो गया आपका DC और ये आपका B। आपसे तो क्या पूछा है? COB। ये हो गया आपका O, COB और B, E वाला भी है यहाँ पर, है ना, हम E और बना लेते हैं E। तो आपसे पूछा है COB और EOD, COE ये वाला और EOD ये पूरा, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? यस, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। इसी तरीके से तो लीनियर पेयर बनता है, जैसे ये होती है ना, AOB। उसकी नॉन कॉमन साइड देखो अपोजिट है, ये भी अपोजिट और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर ही तो बनाते हैं मिलकर। तो हम लिखेंगे यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्या है? आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। अब आपसे पूछा है एंगल BOD देखिए ये वाला एंगल, और DOA अभी हम यहाँ पर A वाला पार्ट भी बना लेते हैं, ठीक है। DOA ये वाला, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है थोड़ी। A यहाँ मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, A यहाँ मानेंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो किस तरीके से बन रहे हैं। ये देखो इसी तरीके से तो बन रहे हैं। मैंने यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा। आप अगर सेपरेट करके लिख लेंगे ना तो इससे आपको भी आसानी रहेगी देखने में और समझने में। तो आपसे यही तो पूछा है BOD, यहाँ पर O है तो BOD ये वाला एंगल और DOA ये वाला एंगल। बताओ, देखो ये मिलकर ये पूरा लग रहा है ना आपको, 180 डिग्री लग रहा है ना मिलकर। और हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री। वो कौन कौन से? BOD और DOA। BOD DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम क्या है? 180 डिग्री। हम देखकर पहचान सकते हैं ना। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या है पूछा आपसे? इस एंगल 1, अब हम अपने फिगर पर वापस आते हैं। ये रहा हमारा फिगर। इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। अब हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में क्या पढ़ा था बच्चों? कि जब दो इंटरसेक्टिंग रेज आपस में टकराती हैं, मतलब दो इंटरसेक्टिंग रेज होती हैं, तो उनके ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये एंगल 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। यही तो पढ़ा था। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो AB और CD है ना। और आपसे पूछा है एंगल 1 कहाँ है? ये, और एंगल 4 क्या है? ये। तो मतलब ये बन रही है ना। देखो मैं इसको बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको अलग अलग बनाकर दिखा रही हूँ, तो आपको फिगर में मैशअप ना हो और इजीली समझ में भी आ जाए। देखो ये दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। अब एंगल 1 यहाँ है आपका, एंगल 4 यहाँ है, एंगल 5 यहाँ है, और यहाँ पर दोनों इस तरीके से एंगल 2 और 3 है। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा बच्चों? एंगल 4 के बराबर होगा ना। तो हम लिखेंगे यस, AB and CD are intersecting lines, so angle 1 is vertically opposite to angle 4.
ओके, हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। आपको बताना है एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा। तो एंगल 5 का कौन सा होगा, यही वाला तो होगा, और इसे ओ लिखा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, बताइए इसका नेम बताइए मुझे। नेमिंग करना तो सभी को आता है ना, तो क्या होगा इसका नेम, एंगल COB। तो एंगल 5 किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल COB। क्या होगा बच्चों, एंगल COB। ओके, तो सभी को समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से मैंने आपको अलग करके सिखाया ताकि अलग अलग में आप पहचान सकें कि जो आपसे पूछा है वो सही है, मतलब उसका आप आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स। मतलब आपको ये फिगर दिया है और इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर्स है। यहाँ पर आपको देखो ABCD नहीं दी है, लेकिन 1 और 2 5 लिखा है ना, तो आप उसी वे में करेंगे इसको। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे, मैं देखूंगी कि आपको कितना समझ में आया, आपको लीनियर पेयर समझ में आए, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आए, मैं देखूंगी, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 खुद करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाती हूँ। देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजंस। देखो आपको ये फिगर दिया है, आप इस फिगर को देख सकते हैं और इस फिगर को देखकर आपको ये बताना है क्या जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है। मतलब ये 1 है, ये क्या 2 के एडजेसेंट है। अब देखो एडजेसेंट होने के लिए कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो। अब आप देख सकते हैं ये कॉमन आर्म तो आपको दिख रही है, ये एंगल 1 में भी आ रही है और ये एंगल 2 में भी आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें वर्टेक्स की, तो इसकी वर्टेक्स ये है और इसकी वर्टेक्स ये है, मतलब हैविंग डिफरेंट वर्टेक्स। डिफरेंट वर्टेक्स है ना, तो ये एडजेसेंट हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना ये एडजेसेंट। सो हम लिखेंगे एंगल 1 is not adjacent to angle 2 because they have no common vertex। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11 आया समझ में। चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक मतलब इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 अपनी नोटबुक में करना है और बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को समझकर देखकर तब आपको इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है।